हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड एवेल्युएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो 3 मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और जो थर्ड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 मेथड में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और जो नेक्स्ट है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को डिवाइड नहीं किया, इसका कोई मेथड नहीं होता है, लेकिन ये जो कैपिटलाइज मेथड इसको डिवाइड किया गया है 2 मेथड में, CAPM और CSPM। हम लोग इस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे जो कि इसका 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल निकालना रहेगा तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एक्चुअल पास्ट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। हम लोग बिजनेस का पिछले साल का प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना उसका एक्चुअल प्रॉफिट है और कितना उसका टोटल प्रॉफिट है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि 5 साल का प्रॉफिट दिया, 3 साल का दिया, 4 साल का दिया। तो जब हम पास्ट प्रॉफिट निकालेंगे तो एडजस्टमेंट दिया रहता है कि इसमें ये इंक्लूडिंग है, ये एक्सक्लूडिंग है। मतलब कि उसका जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं ना, क्या सही प्रॉफिट और क्या गलत प्रॉफिट है, उस कहने का मतलब है ये। तो ये एबनॉर्मल जो लॉस होता है उसको हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस जैसे आपके बिजनेस में जो डे टू डे लॉस होते रहता है वो नॉर्मल लॉस है, उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है, उसको क्या ऐड करना। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है कभी कभी बहुत बड़ा, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो जाएगा आपके बिजनेस में, आग लग जाएगा, तो उसको ऐड कर देते अपने, तो उसको ऐड कर देते अपने बिजनेस के प्रॉफिट में। अब एबनॉर्मल गेन, जैसे आपके बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट होते रहता है उसको तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कीजिएगा ही, लेकिन जो एबनॉर्मल गेन होता है कभी कभी, जैसे आपके बिजनेस में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत दिन से रखा है, सडनली एक कस्टमर आता है, उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो क्या हो गया, आपका एक गेन हुआ है। और ये कभी कभी ऐसा होता है तो उसी को एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, तो उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस करते हैं। फिर जो हमारा है रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, इसका मतलब होता है सैलरी। जब हम अपने पार्टनर को सैलरी देते हैं अपने प्रॉफिट से तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कमेगा तो उससे माइनस कर देंगे, मतलब घटेगा तो उससे माइनस कर देते हैं। फिर है ओवर वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट को ओवर वैल्यूएशन करके लिख दिए तो हम उसको माइनस कर देंगे बिजनेस के प्रॉफिट से। फिर यहाँ पे क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को ना ज्यादा एक्सपेंसेस करके लिख दिए हैं तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब प्रॉफिट को ज्यादा करके लिखना और ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्च को ज्यादा करके लिखना, उसको माइनस कर दीजिएगा प्रॉफिट से। फिर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग कम करके लिख दिए हैं, मतलब एक्सपेंसेस को, तो उसको प्रॉफिट के साथ ऐड कर दीजिएगा। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक मतलब प्रॉफिट को ना कम करके लिख दिए तो क्या कीजिएगा, उसको बढ़ाइएगा ना, तो उसको प्रॉफिट के साथ ऐड कीजिएगा। फिर टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट वही होता है एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट जो यहाँ पे फाइंड होगा उसको लिखिएगा, फिर नंबर ऑफ ईयर। ये क्वेश्चन में देता है कि पिछले कितने साल का प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, वो लिखा जाता है यहाँ पे। फिर इन दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो लिखिएगा। फिर थर्ड स्टेप है कि हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला होता है एपी इन द सेंस एवरेज प्रॉफिट को एपी कहते हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कितने साल तक का गुडविल निकाल रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखेगा, फिर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दोनों को इनटू कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका गुडविल का वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं, दी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 ईयर ऑफ फर्म। एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस दिया है पिछले 5 साल का, ठीक है, तो उसमें जो ये सब दिया है ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये सब एडजस्टमेंट जो हम यहाँ पे बताए थे ना, एडजस्टमेंट क्या लॉस मतलब क्या ऐड करते क्या लेस करते, वही सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, मतलब
इसी मेथड पे सेम तरीके से क्वेश्चन। तो फर्स्ट ईयर में जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6000, लेकिन इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। हम क्या बोले थे, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से लेस करते हैं। तो 6000 में से हम 2000 को लेस कर देंगे। फिर सेकेंड ईयर में 14000 का ना प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग है 4000 इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम उसको लेस कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में जिसका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4000, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो हम अपने बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो इस दोनों को प्लस कर दीजिएगा। फिर फोर्थ ईयर में 6000 का प्रॉफिट हुआ, फिफ्थ ईयर में 2000 का लॉस हुआ। ये सब जो एडजस्टमेंट है ना, ये आप जैसे क्वेश्चन बनाते जाइएगा ना, तो उसमें और एडजस्टमेंट अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो ज्यादा क्लियरिटी होगा कि किसको प्लस किया जाता है, किसको माइनस किया जाता है। ऐसे ये तो 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग। फिर यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज लास्ट 5 ईयर। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया है वो कितना है, 3 ईयर का दिया। तो पहले हम ईयर लिख लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ तक। फिर प्रॉफिट लिख दिए, ये सब ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मलिटी की क्या एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन था जिसको इंक्लूडिंग किए हुए थे, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है, मतलब उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कीजिएगा। फिर फोर्थ ईयर में इसमें कुछ एरर नहीं है, लेकिन फिफ्थ ईयर में 2000 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में लेस कर देंगे। तो देखिए 6000 में से 2000 गया, 4000 हो गया। 14000 में से 4000 गया, 10000। फिर ये इन दोनों को प्लस किए 6000, फिर 6000 लिखे, फिर इन सबको ऐड कर दिए, तो हमारा 26000 प्रॉफिट आया, जिसमें से 2000 हमारा लॉस है। तो 26000 में से 2000 को लेस कर दीजिएगा, तो जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा हमारा 24000, ठीक है। जिसमें से फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइंड, जो हमारा सेकंड स्टेप है। तो सेकंड जो स्टेप था एवरेज प्रॉफिट, तो उसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, 24000, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर नंबर ऑफ ईयर कितना साल का दिया है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखे, फिर 5 से डिवाइड कर दिए, तो 4800 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर हम गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा फाइंड हुआ 4800, तो यहाँ पे लिखे। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दिया था 3 ईयर, तो यहाँ पे 3 लिखे, फिर इन दोनों को इंटू कर दिए, तो 14400 हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर जो सेकंड हमारा मेथड था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसका फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले निकालिएगा, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट फिर सम ऑफ ऑल वेटेज, ठीक है। फिर हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस पे हम आपको एक क्वेश्चन बनाते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर वेयर एज अ फॉलो। पिछले 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया एक कंपनी का। तो 2016 to 17 में जिसका प्रॉफिट होता है वो होता है 20000। 17 to 18 ईयर में जो इसका प्रॉफिट होता है वो होता है 24000, और 18 to 19 में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 30000, ठीक है। और जो 19 to 20 ईयर में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 25000, और जो 20-21 ईयर में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 18000, ठीक है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट based on a weightage 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profit for 2016 to 17, 2017 to 18, 2018 to 19 and 2019 to 20 and 2020 to 21। इस क्वेश्चन में पिछले 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, ठीक है। ये ईयर दिया और ये प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि
2016 और 17 में जो 20,000 प्रॉफिट हुआ है उसका वेटेज दिया है 1, और जो 2017 to 18 में जो प्रॉफिट हुआ है 24,000 उसका वेटेज दिया है 2। मतलब कि 20 को 1 से हम लोग इंटू करेंगे तो 20,000 आएगा, 24 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 48,000। उसी तरीके से इन सबको इंटू करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहले हम ईयर लिख लिए 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, ये ईयर लिख लिए। फिर ये सबका प्रॉफिट लिख लिया कि इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है 20,000, इस ईयर में इतना हुआ, इस ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो लिख लिया। फिर इसका वेटेज लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, जो यहाँ पे वेटेज दिया है 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। प्रोडक्ट जैसे हम लोग 2,000 को 1 से इंटू किए तो 20,000 आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आया। फिर 24,000 को 2 से इंटू करेंगे तो 48,000। फिर 30 को 3 से इंटू करेंगे तो 30,000, और 25 को 4 से इंटू करेंगे तो 1 लाख, ठीक है। फिर 18 को हम 5 से इंटू करेंगे तो 90,000, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट आ गया 3,48,000। फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हम बताए थे ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ ऑल वेटेज। मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना आया 3,48,000 लिख दिए। फिर यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ ऑल वेटेज, मतलब सम करो, ये जो वेटेज दिया ये ऑल वेटेज को सम करके लिखो, मतलब इन सबको प्लस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 15। फिर इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 23,200 हमारे पास वेटेज एवरेज प्रॉफिट। फिर इस मेथड से भी हम गुडविल निकालते तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे बताए तो थे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यू आएगा उसको इंटू कर दीजिएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट को हम जब सॉल्व किए तो इसका वैल्यू कितना आया 23,200, तो लिख लिए। फिर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था। फिर इन दोनों को इंटू कर दीजिएगा तो 69,600 हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे, ठीक है।